कलयुग में रामायण को मुक्ति और भुक्ति का सबसे सरल साधन विद्वान संत जनों ने स्वीकारा है। रामायण समस्त पापों को नष्ट कर स्वर्ग और मुक्ति की ओर ले जाने वाली एक दिव्य सीढ़ी के समान है। जो इसका पाठ करता है तथा जो इसे सुनता है, यम के दूत उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। कहते हैं, एक बार कहीं रामायण का पाठ हो रहा था। वहां से गुजरते हुए एक ऐसे व्यक्ति के कानों में इस पावन ग्रंथ की कुछ चौपाइयां पड़ी, जिसने कभी कोई सत्कर्म नहीं किया था, जो आजीवन पाप कर्मों में लिप्त रहा था। रामायण के अमृत तुल्य कुछ शब्द ही अभी उसके कानों में पड़े थे कि उसका प्राणांत हो गया और वह उसी स्थान पर गिर पड़ा। यमराज के दूतों ने उसे आ घेरा, लेकिन अभी वे उसे पाश में बांधते कि विष्णु पार्षदों ने आकर उसे अपने विमान पर बैठा लिया और विष्णु लोक ले चले। यमराज के दूतों ने जब उनका विरोध करने का प्रयास किया तो पार्षदों ने अपना प्रताप दिखाया। फलस्वरूप उन्हें भागना पड़ा। रोते बिलखते यम के दूतों ने यमराज को बताया, प्रभु, पृथ्वीलोक में तुलसीदास नाम के एक राम भक्त संत कवि ने सरल भाषा में रामचरित्र नामक एक दिव्य ग्रंथ की रचना की है। हे स्वामी, जो उसका पाठ करता है, जिसके कानों में उसके 2 शब्द भी पड़ जाते हैं, हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। इस बार तो हम एक ऐसे अधम व्यक्ति को लेने गए थे, लेकिन क्योंकि उसके कानों में रामायण के 2-4 शब्द पड़ चुके थे, इसलिए विष्णु पार्षद हमसे उसे भी छीन कर ले गए। और जब हमने उनका विरोध करना चाहा तो वहां एक विशालकाय दिव्य वानर प्रकट हुआ, जिसने अपनी गदा और मुक्कों के प्रहारों से हमें लहूलुहान कर दिया। जब हमने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी तो उस कपिराज ने सावधान किया कि जहाँ रामायण की कथा हो वहाँ हम ना जाएं। जो रामायण का श्रवण या पाठ करते हुए देह त्याग करे, उसका भी स्पर्श ना करें। दूतों की बात सुनकर यमराज भी भयभीत हो गए। उन्होंने दूतों को समझाया कि जैसा उस दिव्य वानर ने कहा है वे वैसा ही करें। ना वे वहां जाएं जहां रामायण का पाठ होता है, और ना ही उसका स्पर्श करने के बारे में सोचें, जिसके कानों में रामामृत प्रवाहित हो रहा है। तो ऐसी है रामायण की महत्ता। जय श्री राम, जय हनुमान।